नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी, रूस में 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को मिलेगा 13 लाख रुपए। बात ऐसी है मेरे प्यारे साथियों कि रूस की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अभी मैं रूस की करंट पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो रूस की करंट पॉपुलेशन है 14.41 करोड़। ये रूस की करंट पॉपुलेशन है। आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर जितनी मुस्लिम की आबादी है, पाकिस्तान की पूरी आबादी है, उससे भी ये आबादी कम है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इंडोनेशिया के अंदर एक छोटा सा द्वीप है, जावा द्वीप, वहां पर जितनी आबादी है उतनी की आबादी रसिया की है। जो दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है, उसके पास पॉपुलेशन बहुत ही कम है और ये धीरे धीरे घटती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि 2050 में रूस की जनसंख्या सबसे निचले स्तर पे होगी। निचले स्तर से तात्पर्य है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश और उसके पास पॉपुलेशन सबसे कम। इस प्रकार से इसे देखा जा सकता है। ठीक है, इससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि अगर देश के अंदर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो वो सेना में भर्ती कैसे होंगे, और सेना में भर्ती नहीं होंगे तो रूस का जो साम्राज्यवादी विचार है वो कैसे पूरा होगा। इससे व्लादिमीर पुतिन परेशान थे। इस समस्या से निदान पाने के लिए उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत कहा गया कि यदि कोई महिला 10 बच्चे पैदा करती है तो उनको 1 मिलियन रूबल पैसे दिए जाएंगे। 1 मिलियन रूबल जो कि इंडियन करेंसी में होती है 13 लाख रुपए। यानी कि जो महिलाएं 10 बच्चे पैदा करेंगी उनको 13 लाख रुपए मिलेंगे। ये पैसे कब मिलेंगे? तो 10वें बच्चे के प्रथम जन्मदिन पर, यानी कि 10वां बच्चा अगर 1 साल का हो जाता है उस समय ये 13 लाख रुपए मिलेंगे। अब सवाल बनता है कि बीच में कोई बच्चा मर जाता है या कहीं खो जाता है तो क्या होगा? तो भी उन महिलाओं को ये पैसा मिलेगा। उनका मानना है कि उन्होंने रसिया को रिपॉपुलेट करने में अपना योगदान तो दिया, भले ही वो कामयाब ना रहा लेकिन अपना योगदान तो दिया, इसलिए उनको ये पैसे मिलेंगे। कब? जब आखिरी बच्चा होगा, यानी कि 10वां बच्चा का प्रथम जन्मदिन पर ये पैसे उनको मिलेंगे। और क्या होगा? और उनको एक टाइटल दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, मदर हीरोइन। क्या? मदर हीरोइन नामक एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन ने 1944 में इस अवार्ड की स्टार्ट की। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसिया के बहुत से सैनिक मारे गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें भी रसिया के बहुत सारे सैनिक मारे गए। स्पेशली मेल कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि पुरुष मारे गए। अब पुरुष मारे गए तो जनसंख्या में कमी आई। उस समय एक ऐसा दौर आया कि 10 महिलाओं पर मात्र 7 पुरुष ही थे रसिया के अंदर। क्या? 10 महिलाओं पर 7 पुरुष ही बचे थे हर ये महिलाओं के ऊपर। ठीक है, 10 महिलाओं पर 7 पुरुष। इस प्रकार की नौबत आ गई थी रसिया के अंदर। तो उस समय के यूएसएसआर के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन ने सोचा क्यों ना रसिया को फिर से रिपॉपुलेट किया जाए। और रिपॉपुलेट करने के लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, उन्होंने महिलाओं को इनकरेज करने के लिए, इनकरेज किस लिए कि आप फिर से रिपॉपुलेट करने में अपना योगदान दे, रसिया को रिपॉपुलेट करने में अपना योगदान दे, रसिया के अंदर जनसंख्या बढ़ाने में अपना योगदान दे। इसके लिए आपको अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड से क्या होगा? आपको सोसाइटी के अंदर एक अलग ही दृष्टि से देखा जाएगा। आप अभी के तौर पर मानो तो जैसे मोदी जी ने अभी अग्निवीर स्कीम लॉन्च की है। अग्निवीर स्कीम के तहत क्या कहा गया? अग्निवीर के स्कीम के तहत कहा गया कि आप 4 साल नौकरी करोगे, उसके बाद आपको एक अग्निवीर सर्टिफिकेट मिलेगा। आप उस सर्टिफिकेट लेकर आओगे तो आपको समाज में एक अलग ही दृष्टि, सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा कि आपने कभी सेना में अपना योगदान दिया था। उस प्रकार से आर्मी वाली फीलिंग आपको मिलेगी। तो उस प्रकार से इन्होंने भी मदर हीरोइन नामक एक अवार्ड की घोषणा कर दी कि इसके तहत आपको समाज में एक अलग दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि आपने रसिया को रिपॉपुलेट करने में अपना योगदान दिया है, यानी कि आपने देशभक्ति निभाई है। अगर आप लोग अपना योगदान नहीं दोगे तो फिर हमारे सैनिक कैसे बनेंगे, यानी कि रसिया के अंदर सैनिक आएंगे कैसे? और आएंगे नहीं तो हमारा जो साम्राज्यवादी विचार है, साम्राज्यवादी विचार से तात्पर्य है कि जैसे चाइना क्या करता है,
जिसके पास उसकी सीमा नहीं मिलती उससे भी झगड़ा करते रहता है कि ये हमारी है। वो इस प्रकार रसिया भी है। रसिया भी दुनिया के देशों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, जैसे कि अभी फिलहाल में यूक्रेन के ऊपर कर रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने मदर हीरोइन नामक एक स्कीम भी लॉन्च की और इसी स्कीम को अभी फिर से रिवाइव किया गया। यानी कि जो जोसेफ स्टालिन ने 1944 में किया था उसको फिर से रिवाइव किया गया है और रिवाइव करके इसमें एक चीज और जोड़ के दिया गया है कि आपको 13 लाख रुपए मिलेंगे। अब बात आती है कि ये कितना हद तक कामयाब रहेगा, क्या इससे रसिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? तो इसके लिए पुतिन की क्रिटिसाइज भी चल रही है, यानी कि आलोचना भी हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि 13 लाख रुपए से 10 बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। 10 बच्चों को पैदा करना तो आम बात है, लेकिन उनका भरण पोषण के लिए पैसे चाहिए। पैसे सरकार दे रही है, कितना दे रही है? 13 लाख रुपए। इससे आज के जमाने में क्या होगा, इसलिए पुतिन की इसमें आलोचना भी चल रही है। और अभी की मैं बात करूं तो जो रसिया की सबसे अधिक आबादी होती है वो मॉस्को वाले इलाके में, यानी कि रसिया की राजधानी, और वहां के लोग सभ्य हो चुके हैं, यानी कि मॉडर्नाइज हो चुके हैं। अब मॉडर्नाइज हो चुके हैं तो वो लोग बच्चा पैदा करना चाहते नहीं, यहाँ तक कि वो शादी ही नहीं करना चाहते हैं। तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे क्या होता है, लेकिन खैर आने वाला समय बता देगा कि रसिया की पॉपुलेशन बढ़ती या फिर और भी घटती है, ये आने वाला समय बताएगा। अब बात आती है कि रसिया की पॉपुलेशन घटी कैसे और भी इतनी ज्यादा घट गई। तो पहला तो मैंने बता ही दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये एक ऐसा दौर था कि 10 महिलाओं पर 7 पुरुष ही बचे थे। तो पहला क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये मैंने बता दिया। दूसरा क्या है? दूसरा कोल्ड वॉर। अब बात आती है कोल्ड वॉर में, तो हमने पढ़ा है कि कोल्ड वॉर में अमेरिका और रसिया ने आमने सामने आकर नहीं लड़ा। फिर इसमें कैसे? तो कोल्ड वॉर की समाप्ति की मैं बात कर रहा हूँ। 1991 की बात है। 1991 में क्या हुआ था? 1991 में कोल्ड वॉर समाप्त हुआ था। क्यों समाप्त हुआ था? क्योंकि यूएसएसआर 15 प्रांतों में टूट गया और जहां पर रसिया की यानी कि यूएसएसआर की सबसे अधिक आबादी हुआ करती थी यूक्रेन वगैरह में, वो लोग तो साइड हो गए, यानी कि वो लोग अलग ही प्रांत बन गए। और जो सबसे कम आबादी वाला राज्य था यानी कि प्रांत था वो था रसिया। और रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा था, लेकिन इसके अंदर पॉपुलेशन ही नहीं थी। तो 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो अधिक आबादी वाले जो देश थे वो अलग हो गए रसिया से, जिसके कारण इसकी आबादी कम हो गई। तीसरा कारण क्या है? तीसरा है कोरोना। कोरोना में बहुत से लोगों की जान गई, जिसके कारण रसिया की आबादी में कमी आई। और चौथा तो आपके सामने की जो अभी 5 महीने से चल रही है रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस। इसमें क्या है? रसिया वर्सेस जो यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, इन दोनों के बीच युद्ध चल रही है। इसके कारण 50,000 से अधिक सैनिक रसिया के अंदर मारे गए। अब सैनिक यानी कि स्पेशली मैं मेल कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि पुरुषों की कमी होती जा रही है वहां पर। इस कारण वहां पर ये रसिया की जनसंख्या घटती जा रही है। ये 4 कारण मैंने बता दिया। अब आने वाला समय बताता है कि रसिया की आबादी बढ़ती है या घटती है। फिलहाल मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।